말씀을 정리하고 마치도록 하겠습니다. तो हम थोड़ी सी आपको दिखाएंगे चीजें, फिर हम ये है वो खत्म करेंगे कि आज हम सुबह से हमने क्या पढ़ा है। 자, 하나님의 소원은 네 개 있습니다. ये खुदा की जो मर्जी है वो चार किस्म की। 내가 구원받는 겁니다. ये सबसे पहले कि मैं निजात हासिल करूं। 예, 하나님의 모든 관심과 모든 것은 나에게 초점을 맞추고 있습니다. कि खुदा की तमाम जो बरकत है वो सिर्फ मेरे लिए है। 예, 근데 많은 사람들이 아이고 하나님이 나 같은 거한테 관심을 갖겠냐 이렇게 생각하는 사람이 있습니다. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं जिसके बारे में खुदा जो सोचे और कुछ करे। 예, 그렇지 않습니다. 하나님은 나에게 모든 관심을 다 갖고 계십니다. और मेरे से ऐसा ना सोचा करें, खुदा आप सबके बारे में, आप गरीब हैं या अमीर हैं, खुदा आपके बारे में सोचता है। 예, 우리는 예수 그리스도의 피값을 주고 샀습니다. क्योंकि मसीह यीशु के खून के वसीले से अब हम जिंदा और उसी में मजबूत है। 예, 그래서 우리는 하나님의 자녀고 하나님의 것입니다. और हम जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां और खुदा के ही सब कुछ है। 그러니까 우리가 하나님의 소유가 됐잖아요. और हम जो है वो खुदा के क्या है, मखसूस किए हुए लोग हैं। 예, 그래서 하나님의 소원은 내가 구원받은 게 맞다면 구원받은 자의 축복을 누려라는 겁니다. तो अगर हमने वाकई निजात हासिल कर लिया, सल्वेशन हासिल कर लिया, तो हमें उसकी बरकत में जो है उसकी ब्लेसिंग में हमें मसरूर रहना चाहिए। 그래서 구원받은 자의 신분을 누려라. तो उस किस में हमने रहना है, जो हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको हमने देखना, उसमें मसरूर रहना है। 예, 구원받은 자의 건세를 누려라는 겁니다. और उसके बाद हमारा अख्तियार, अथॉरिटी, उसमें हमें मसरूर रहना है। 예, 우리 기독교는요, 이 복음을 누리는 것이 기독교예요. लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस दबाव में ज्यादा मसरूर नहीं रहते। 뭘 하라는 게 아닙니다. हमने कुछ करना नहीं है, 우리는 믿으라는 겁니다. हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है 믿고 누려라는 것입니다. और विश्वास करके उसमें मसरूर रहना है, 자, एंजॉय करना है। 그래서 우리가 신분과 건세를 누리면 이 언약적 축복이 나의 것이 됩니다. और अगर हम इस शनाख्त और इख्तियार में मसरूर टू एंजॉय दिस ब्लेसिंग्स, फिर हमें ये ऐद की बरकत मिलेंगी। 예, 이게 창세기 12장 1절에서 3절의 축복입니다. ये पैदाइश का, ये माइक बंद कर दे, मुझे सुनाई नहीं देता जब आप माइक बंद, आई कैन नॉट हियर। ये माइक बंद कर दे अभी जॉन। 아브라함의 जॉन ये 축복. कर दे। 아브라함의 축복. और ये है इब्राहिम की बरकत जो खुदा हमें देता है पैदाइश 12 बाब में। 예, 아브라함은 우리의 믿음의 조상입니다. और इब्राहिम जो है वो ईमान में वो हमारा बाप है। 그래서 아브라함이 받은 그 축복을 아브라함의 언약을 잡고 있으면 하나님이 아브라함이 주신 그 축복을 우리에게 누리게 하시는 겁니다. क्योंकि जो इब्राहिम है ईमानदारों का बाप है, इसलिए जो खुदा उसे बरकत देता है वो बरकत हमें भी अदा देता है ताकि हम उसमें मसरूर रहें। 그래서 이거는 언약적 축복이라 그럽니다. और इसको हम कहते हैं अहद की बरकत। 언약을 잡은 자에게 주시는 축복이라는 겁니다. और ये वो बरकत है जो हमें दुनियावी तौर पर खुदा अहद के तौर पर देता है। 예, 언약 속에 있는 자에게 주시는 축복이라는 거예요. और जो अहद के अंदर रहते हैं, इस कवनेंट के अंदर रहते हैं, उनके लिए बरकत। 제가 어제 성경 보는 눈에 대해서 말씀드렸습니다. और कल मैंने आपको बताया कि आंखों से देखने वाला अहद, 그 성경 보는 눈이 언약 관점으로 성경을 보는 겁니다. कि हमें बाइबल को इस अहद के मुताबिक देखना चाहिए। 그 언약을 잡고 그 언약 속에 있는 자에게 언약적 축복을 주신다는 겁니다. और खुदा जो है इस अहद के मुताबिक रहने वालों को ही अहद के मुताबिक बरकत देता है। 자, 그래서 근원적인 축복을 주신다는 거예요. और फिर वो हमें इन मुश्किलात में से बरकत, दुखों में से बरकत देता है। 너는 복의 근원이 될지라. वो कहता है कि तू बाइस से बरकत होगा। 예, 복이 될지라 그런 말했습니다.
और उसने कहा कि तुम्हारा इससे बरकत होगा, बाइस बनेगा लोगों के लिए बरकत का, 대표적인 축복을 주시겠다는 겁니다. और वो तुम्हें एक नुमाइंदा जैसी बरकत देगा, 시대적인 축복을 주신다는 겁니다. और वो तुम्हें हर दौर की बरकत देगा, 자, 기념비적인 축복을 주시겠다는 겁니다. और वो तेरी महारत के लिए तुझे बरकत देगा, 우리 후대들에게 이 축복을 주시겠다는 거예요. और वो ये बरकत हमारी नस्ल को देगा, 불가항력적인 축복을 주시겠다는 거예요. और वो हमें नहीं बल्कि आने वाली कबीलों को भी बरकत देगा, 예, 누구도 막을 수 없는 축복을 주신다는 거예요. और वो बरकत जो कोई रोक नहीं सकता। 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이라. तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया के तमाम कबीले बरकत पाएंगे, 네 씨로 말미암아 모든 족속이 복을 얻을 것이라. तेरी नस्ल से तमाम नस्ल के लोग जो है वो बरकत पाएंगे, तमाम कौमें बरकत पाएंगे, 대적의 문을 얻으리라. और कोई तुझ पर गालिब ना आएगा। 이게 언약 백성들에게 주시는 언약적 축복입니다. और ये वो है जो अहद के मुताबिक बरकत है, वो हमें खुदा देता है। 예, 하나님은 언약의 하나님입니다. इसलिए कि खुदा जो है वो अहद का खुदा है, 우리는 언약의 백성입니다. और वो हम जो है वो अहद के फरजंद है। 그 언약을 붙잡고 있으면 하나님은 언약을 이루시는 겁니다. कि अगर हम उस अहद को अपने दिल में रखें तो खुदा उस अहद को, उस कवनेंट को पूरा करता है। 우리가 구원받은 자의 신분과 건세를 누리면 하나님은 언약적 축복의 주역이 되게 하십니다. अगर हम इस शनाख्त और इख्तियार की बरकत में मसरूर रहते हैं तो फिर खुदा हमें ये अहद की बरकत हमें अता करता है। 그래서 세계 복음화의 주역이 되게 하시는 겁니다. तो फिर खुदा हमें दुनिया को बचाने वाला खास नुमाइंदा बनाता है। 예. 그래 237 5천 종족을 살리는 주역이 되게 하시는 겁니다. और खुदा हमें 237 ममालिक और 5000 ग्रुप्स को बचाने वाला लीडर बनाता है। 자, 그러면 이제 불신자를 구원하는 게 전도와 선교입니다. और गैर मसीहों को निजात देना ही खुदा की बरकत है। 자, 불신자들이 사탄이 쳐놓은 12가지 함정에 빠져 있습니다. कि जो बेदीन है, गैर मसीह है, वो 12 मसाइल में गिरे हुए हैं, 사단이 만들어 놓은 12가지 틀에 갇혀 있습니다. और वो शैतान के बनाए हुए 12 किस्म के जालों में फंसे हुए हैं, 12가지 올무에 걸려 있습니다. और 12 किस्म की बदकिस्मतियों में गिरे हुए हैं। 이제 이 사탄이 쳐놓은 12가지 올무 함정 틀에 묶여 있고 갇혀 있습니다. और ये 12 किस्म के मसाइल, ये 12 किस्म की मुसीबतें, ये 12 किस्म के बदकिस्मतियां, इसमें इंसान जो है वो झगड़ा हुआ है। 저와 여러분도 구원받기 전에 여기에 빠져 있었습니다. और हम भी पहले जो मसीह में नहीं थे, हम भी यहीं पर गिरे हुए थे। 예, 예수 그리스도로 말미암아 우리가 빠져나오고 해방되었습니다. और मसीह यीशु के जरिए हमने यहाँ से खलासी हासिल की है। 자, 제가 그림을 하나 그려보겠습니다. मैं आपको एक तस्वीर बना के दिखाता हूँ 자, 우리 인간이 태어났습니다. कि हम जब पैदा हुए, 자, 태어나자마자 창세기 3장 속에서 태어났습니다. तो हम क्या थे, तीसरे बाब गुनाह के हालत में पैदा हुए। 자, 창세기 6장 속에서 태어났습니다. तो हम पैदाइश छठे बाब में पैदा हुए। 창세기 11장 속에서 태어났습니다. तो हम 11वें बाब बाबल के बुर्ज के उस दौर के तरीके में हम पैदा हुए। 창세기 3장, 6장, 11장은 인생의 근원적인 문제입니다. और पैदाइश तीसरा बाब, 6वां बाब और 11वां बाब, ये हमारी बदकिस्मती का दौर है जिस गुनाह में हम पैदा हुए। 예, 근본적인 문제입니다. और ये सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और बुनियादी मसाइल हैं। 그래, 이 문제 속에 있는 사람들은 결국은 사도행전 13장의 무속 문화를 가지게 됩니다. तो हम देखते हैं कि
तीसरे और 11 के बाद पैदाइश का 13 और 16 और 19 में हम ये जादूगरी के मसले में फंसे हुए हैं। 사도행전 16장의 점술 문화에 빠지게 됩니다. और अगर अमाल उसका 16 देखे तो हम किसमें हैं? नजूमियों के हाथ में, जो हाथ देखते हमारी किस्मत का हाल बताते हैं, उनके हाथों में है। 예, 사도행전 19장 우상 문화에 빠지게 됩니다. और उसके बाद हम देखते हैं कि बदरुओं के बुरी आत्मा के चक्रों में हम फंसे हुए हैं। 19वां अमाल का 결국은 귀신에게 사로잡히고 마귀를 아비로 섬기게 된다 그 말입니다. और इसका मतलब है कि बुरी आत्मा के हाथों में, और जब बुरी आत्मा के हाथों में है तो हमारा जो पिता है वो अबलीस यानी कि शैतान होता है। 자, 이래 되니까 소속이 사탄에게 소속이 됩니다. तो इसके हमारी बैकग्राउंड जो है वो हमारी खानदान है वो शैतान के खानदान बन जाता 예, है। 사탄을 아비로 섬기게 되었습니다. और शैतान को हम जो है वो पिता या बाप कहते हैं। 자, 이래 되니까 사탄의 종로를 하게 됐어요. और फिर हम शैतान के आलाकार बन जाते हैं। 예, 결국은 진노의 자식이 됩니다. और इस तरह हम बिल्कुल उसके हाथों में उसके बन जाते हैं। 결국은 인생의 실패하게 됩니다. और फिर जो है वो हमारी जिंदगी नाकाम जिंदगी बन जाती है। 죽어서 지옥 가게 됩니다. और मरकर हमने दोजख में जाना होता है। 후대에게 영적 대물림을 물려줍니다. और जाते हुए अपने पोतों को और पड़पोतों को ये लानते देकर जानी होती है। 이것이 사단이 만들어 놓은 함정, 털, 올무입니다. और ये है इंसान शैतान का बनाया हुआ जाल जिसके अंदर इंसान फंसा रहता है। 여기에 우리 인간이 빠져 있다는 겁니다. और इसके दरमियान ये देखें इंसान इसके अंदर फंसा हुआ है। 여기서 빠져나오려고 인간은 종교를 가져봅니다. और यहाँ से निकलने के लिए लोग क्या करते हैं? फिर मजहब में फंस जाते हैं। 인간은 종교를 가져보는데 종교로 빠져나올 수가 없어요. लेकिन यहाँ से जो है वो मजहब हमें निकाल नहीं सकता। 인간은 여기서 빠져나오려고 선행을 행해 봅니다. और लोग जो है बड़े नेकी के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं ताकि हम यहाँ से निकल सके। 예, 선행으로도 빠져나올 수 없습니다. लेकिन मेरे अजीजों, आपके अच्छे अमाल नेक काम भी यहाँ से आपको निकाल नहीं सकते। 철학으로, 지식으로 빠져나올 수 없습니다. और ना ही आप साइंसी तौर पर और ना ही आप सियासी तौर पर यहाँ से निकल सकते हैं। 돈으로도 빠져나올 수 없습니다. और पैसा भी यहाँ पर काम नहीं करता, पैसे के जरिए भी नहीं निकल सकते। 권력으로도 빠져나올 수 없습니다. और कोई भी तरीका नहीं है जहाँ से आप यहाँ से निकल सकते हैं। 예, 절대로 여기서 빠져나올 수가 없어요. बिल्कुल ही आप इस जंगल से इस जाल से बाहर नहीं निकल। 예, 사단이 쳐놓은 이 올무, 털, 함정에서는 어느 누구도 빠져나올 수 없습니다. और शैतान इस जंगल से इस ट्रैप से हम निकल नहीं सकते, कोई भी हमें निकाल नहीं सकता। 여기에 있는 사람을 어느 누구도 구원할 수가 없어요. और कोई भी यहाँ रहते हुए निजात हासिल नहीं कर सकता। 여기에 있는 인간을 구원하시기 위해서 예수 그리스도가 십자가에서 피 흘려 죽어주셨습니다. और इस जंगल से इस जाल से हमें जिताने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आया और उसने सलीब पर खून दिया और हमारी खातर जान दे दी। 예수님이 그리스도로 오셔서 하나님 만나는 길을 열었습니다. और खुदा मसीह यीशु जो इस दुनिया में एक काहिन नबी बनकर आया, उसने वो रास्ता खोला ताकि हम खुदा से मिल सके। 예수님이 그리스도로 오셔서 죄와 사망의 법에서 해방시켰습니다. और उसने मसीह ने आकर एक कहन सरदार कहन की तरह हमारे गुनाहों की हमें खलासी करवाई और गुनाह और मौत से आजाद किया। 예수님이 그리스도로 오셔서 사단의 권세를 박살냈습니다. और वो यीशु मसीहा बनकर आया और उसने शैतान के सर को कुचल दिया। 예수 그리스도가 오셔서 사탄이 만들어 놓은 함정, 털, 올무를 박살내버렸습니다. और खुदा ने मसीह को भेजा और मसीह ने आकर तमाम इस जाल को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। 예, 사주팔자 운명에서 완전히 해방시켰습니다. और उसने हमें तमाम गुनाहों से, बदकिस्मती से बिल्कुल हमें बाहर निकाल दिया। 여기서 빠져나오는 걸 구원이라 그럽니다. और यहाँ से निकलना ही निजात है। 저와 여러분이 구원받기 전에 여기 있었습니다.
आप भी निजात हासिल करने से पहले यहाँ पर अंदर इसके मौजूद थे 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 빠져나왔습니다. और आप रूह मसीह के खून के वसीले से यहाँ से बाहर निकले 예, 구원받았습니다. और हमने निजात हासिल की है 해방받았습니다. और हमने यहाँ से आजादी हासिल की है 자유함을 얻었습니다. और हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ से खलासी हासिल कर ली है 아직 세상 사람들은 여기에 빠져 있습니다. दुनिया के इंसान अब भी यहाँ पर ही मौजूद है 237 나라 사람들은 여기에 빠져 있습니다. और दुनिया के जो लोग हैं इस यहाँ पर कब इस जाल में फंसे हुए हैं 5천 종족이 여기에 빠져 있습니다. कि 237 मुल्क भी और 5000 ग्रुप भी यहाँ पे लगे हुए हैं फंसे हुए हैं 그리스도가 필요한 겁니다. इन सबको मसीह की जरूरत है 하나님은 우리를 그리스도의 대사로 불러 주셨습니다. और मसीह ने हमें मसीह का एम्बेसडर सफीर बनाकर यहाँ पर भेजा 삼중직의 대사로 불러 주셨습니다. और खुदा ने हमें एक खास नुमाइंदा यहाँ का बनाकर भेजा है 237의 영적 의사로 하나님 우리를 불러 주셨습니다. और खुदा ने हमें रूहानी डॉक्टर बनाकर इस दुनिया में भेजा है 하나님의 소원이 내가 구원받는 겁니다. और खुदा की मर्जी कि हम निजात हासिल करें 하나님의 소원은 구원받은 자의 축복을 누리는 것입니다. और खुदा की मर्जी कि हम उसका मकसद कि हम उसकी बरकत में मसरूर रहें 하나님의 소원은 여기에 빠져 있는 237 5천 종족을 살려내는 것입니다. और उन लोगों को जो इस जाल में फंसे हुए हैं उनको बचाना है 오직 그리스도만이 여기서 빠져나올 수 있습니다. तो हम सिर्फ मसीह के जरिए ही यहाँ से निकल सकते हैं 예, 어떤 종교로도 되지 않습니다. और कोई भी मजहब यहाँ से निकाल नहीं सकता 예, 그래서 우리 모든 신학생들이 그리스도의 증인 되시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. और खुदा आप सबको जितने ये कलाम सुन रहे हैं आप सबको खुदा मसीह के शिगिर्द बनने की तौफीक अता करे 예. आमीन 예수님이 그리스도십니다. यीशु ही मसीह है 예수가 그리스도십니다. और यीशु ही हमारे लिए मसीहा बनकर आया 예수님만 그리스도 되십니다. यीशु के अलावा और कोई मसीह नहीं है 그분은 모든 문제 해결자입니다. और उसने ही तमाम मसले हल किए हैं 이 그리스도의 언약을 잡고 승리하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. कि इस ऐत को अपने दिल में बिठाकर खुदा आपको कामयाबी अता करे और बरकत दे आमीन 예, 하나님의 소원이 나의 소원이 되기를 바랍니다. कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होती रहे 내 소원을 이루는 것은 종교입니다. कि मेरी मर्जी जो है वो मजहबी जिंदगी हो 하나님의 소원을 이루는 것이 복음입니다. और खुदा की मर्जी को ऊपर उसकी मर्जी का पूरा होना गॉस्पल यानी कि खुशखबरी है 예, 승리하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको कामयाबी अता करे और बरकत दे आमीन 예, 오늘은 여기서 마치고 내일 다시 만나도록 하겠습니다. आज यहाँ पर खत्म करेंगे कल दोबारा मुलाकात होगी तालियां मारते जरा जोर से ताली मारते खुदा के खातम के लिए 예, 예, 제가 기도하겠습니다. हम दुआ करेंगे आखिरी दुआ करेंगे 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. खुदावंद हम तेरे बड़े फजल की तरह शुक्र करते हैं 하나님의 소원이 나의 소원 되게 하옵소서. खुदावंद तेरी मर्जी मेरी मर्जी बन जाए 나를 죄에서 저주에서 구원하신 하나님을 찬양합니다. कि जिसने मुझे खुदावंद मैं तेरे नाम के तेरी हम दो सना करता हूँ जिसने मुझे इस गुनाहों के चंगल से आजाद किया 예, 구원받은 자의 신분과 건세를 누리게 하옵소서. और अब खुदावंद इस शनाखत और इख्तियार में मसरूर रहने की तौफीक अता कर 사단이 쳐놓은 12가지 올무, 털, 함정에 빠져 있는 자를 건져내게 하옵소서. और खुदावंद यहाँ से जो शैतान ने जाल 12 किस्म का बछाया उसमें से निकलने की तौफीक अता कर 그리스도가 필요합니다. और मुझे मसीह की जरूरत है 오직 그리스도가 필요합니다. और ओनली क्राइस्ट की मुझे जरूरत है 나의 소원이 아니라 하나님의 소원을 가슴에 품게 하옵소서. खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन 아멘. 아멘. ये मुक्तानी 감사합니다. 감사합니다 감사합니다.
수많은